So, hello everyone, once again. It's the seventh episode uh, of Prabhucast, Theology Unplugged. Hello, Sam. Hello, Desmond. How are you? I am very good. God is gracious to me. Okay. So, आज भी हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं. So, before telling you the topic, by the way, Sam को टॉपिक नहीं पता अभी तक. So, before telling you what the topic is, पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं. तो मैं अपने कैथलिक भाई से बात कर रहा था एक. तो as usual टॉपिक went back to सोला स्क्रिप्चुरा, केवल वचन पे, जिस पे हमने पहले बात कर रखी है. और एक चीज मैंने नोटिस करी है, जितनी बार भी मैं किसी मतलब अच्छे पढ़े लिखे वाले कैथलिक जिसको कैथोलिज्म के बारे में पता हो, उससे मैं जब भी सोला स्क्रिप्चुरा के बारे में बात करता हूँ, कहीं ना कहीं टॉपिक चली जाती है कैनन पे. राइट, बाय द वे वही आज का टॉपिक है, कैनन. सो अकॉर्डिंग टू कैथलिक व्यू, उनका ये कहना था कि वी हैव द बाइबल टुडे, जिसको हम प्रोटेस्टेंट इतना प्यार करते हैं. वी हैव दिस बाइबल टुडे बिकॉज ऑफ रोमन कैथलिक चर्च, क्योंकि नाइसियन क्रीड में वो कैनन एस्टैब्लिश हुआ था. इस वजह से आज हमारे पास वो बाइबल है. हम प्रोटेस्टेंट्स ने आके आज उस बाइबल को चेंज कर दिया, उसमें से 6-7 किताबें हटा दी ओल्ड टेस्टामेंट में से, और अब हम उस बाइबल के पीछे ऐसे पड़े हैं. और हम बाइबल के जो सक्सेशन है, यानी कि चर्च, बिशप, जो अथॉरिटी है, उनको हमने साइड कर दिया है. तो हम ट्रेडिशंस पे नहीं मानते, सिर्फ बाइबल पे मानते हैं. राइट. सो तो इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं पोप्स एडवोकेट बनूंगा. पोप्स एडवोकेट. सो ओके, तो सिंपल एक बाइबल वर्स से स्टार्ट करते हैं. हैट पहनोगे कोई? हैट यार ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का है नहीं, वो वाला बड़ा. हाँ, वो समझ गया, ब्लैक है ना, वरना व्हाइट होता तो लगता भी. ओके, बट या ब्लैक रिफॉर्मर्स पहनते. गलत हो जाएगा. एनीवेज, सो एक बाइबल वर्स है थेसलोनियंस में. एक सेकेंड में निकालता हूँ जरा. अच्छा, एक बार ये ना कैनन डिफाइन भी कर देना. कैनन डिफाइन कर देना. हाँ, वो करेंगे, मतलब पॉडकास्ट में है टाइम. बट अभी मैं सिर्फ एक स्क्रिप्चर देना चाहता हूँ, which is Thessalonians 3:6. नहीं, सॉरी, 2 Thessalonians 2:15. या 2 Thessalonians 2:15. मैं भी खोल लेता हूँ. तब तक तू पढ़ दे. ओह, मैंने इंग्लिश में निकाला, सॉरी. Second Thessalonians 2:15. ओके. अतः भाइयों, दृढ़ रहो तथा उन रीति विधियों में स्थिर रहो, जिनकी शिक्षा तुमने हमसे मौखिक या पत्रों के द्वारा प्राप्त की थी. तो इसमें ये लिखा है, So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by spoken words or by our letters. So इसमें clearly Paul कह रहा है कि traditions को पकड़ के रखो, और जो हमने मुंह से बोला है और जो हमने लिख के दिया है, उन दोनों से हमने जो ट्रेडिशंस दिया उसको पकड़ के रखो. तो जो लिखी हुई है वो बाइबल है, और जो बोल के दिया है वो आज हमारे पास सक्सेशन चर्च से आ रहा है. सो प्रोटेस्टेंट्स गलत नहीं है फिर? अगर मैं बोलूं कि ये सही है तो फिर अगर बोले सही है, ठीक है, तो बन जाते हैं फिर कैथलिक, बन जाते रोमन कैथलिक. अच्छा, मैं ये बोलूंगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल सच बात है
क्योंकि बाइबल में लिखी है True. है ना। और दूसरी चीज, रोमन कैथोलिक चर्च 500 साल से भी पुराना नहीं है। 500 साल से पुराना नहीं है नहीं। रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेफॉर्मेशन एक तरीके से देखा जाए तो शुरू हुई थी 1517 में, यस। और उसके रिस्पॉन्स में चर्च ने एक काउंसिल, ओवर मेनी डेकेड्स एक काउंसिल बिठाई, जिसका नाम था काउंसिल ऑफ ट्रेंट। 1540s तक चली हो। आई वुड से कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट में रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हुआ है। काउंसिल ऑफ ट्रेंट के बाद से रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हुआ है। ओके, तो उससे पहले क्या था फिर? उससे पहले ग्लोबल कैथोलिक चर्च था। ग्लोबल कैथोलिक चर्च, बट उसमें भी लाइक रोम के जो बिशप थे उसको पोप बुलाया जाता था और एक सिंगल अथॉरिटी हुआ यस, करती थी। नहीं बट वही तो पता है, मतलब ऑफिशियली मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियली चर्च डॉक्यूमेंट में ऐसा कहना कि ट्रेडिशन इज एज गुड एज स्क्रिप्चर या ट्रेडिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्क्रिप्चर, ऐसी चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में काउंसिल ऑफ ट्रेंट तक नहीं आई है। तो अप टू काउंसिल ऑफ ट्रेंट स्क्रिप्चर वाज द अथॉरिटी। अच्छा, इसका कोई मतलब बोल तो रहे हम, बट वर्स बताऊं बाइबल से? वर्स नहीं, बाइबल से नहीं, बट रोमन्स 9। एक्चुअली है एक वर्स रोमन्स 11 में, वर्स बट है। ओके, उसमें बाद में आऊंगा। नहीं कि मतलब 16 स्क्रिप्चुरा को अफर्म कर रही हो चर्च किसी काउंसिल में बिफोर रिफॉर्मेशन, ऐसा अगर नहीं, कोई पता हो तो। नहीं 16 स्क्रिप्चुरा को अफर्म तो नहीं, बट अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर ओवर अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग एल्स। दिस ये वाज दिस इज व्हाट बिलीफ ऑफ 16 स्क्रिप्चुरा चर्च। इज ना। नहीं 16, हाँ काइंड ऑफ, बट मे बी, बट ये मेरा मानना है कि दिस वाज बिलीफ ऑफ चर्च। ये कलीसिया, प्रभु की कलीसिया मानती रही है हमेशा से। और मतलब रेफॉर्मेशन से पहले कहाँ था चर्च ऑफ गॉड ना। ये ऐसे हो गया, अगर मेरे को कोई बोले कि रेफॉर्मेशन से पहले चर्च कहाँ था, मैं उसको बोलूंगा कि तुम्हारा शक्ल होने से पहले तुम्हारा चेहरा कहाँ था। है ना, मतलब कि चेहरा तो था ना, मतलब चर्च था, बट इट वाज डर्टी, इट नीडेड रिफॉर्म, है ना। तो इवन जो रिफॉर्मर्स थे, दे वर नॉट क्रिएटिंग न्यू चर्च एक तरीके से ना। वो वो बोल रहे थे कि हम सेम चर्च का पार्ट है जो कि प्रभु के टाइम से आ रहा है। कंटिन्यू, सॉरी। सो नो प्रॉब्लम। क्या कह रहा था मैं, कि हम सेम चर्च का पार्ट हैं अब। मतलब रिफॉर्मर्स यही मान रहे थे, और जब चर्च ने डिसाइसिवली चर्च की टीचिंग को रिजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मतलब स्क्रिप्चर को, ट्रेडिशन को अथॉरिटी बना दिया, दैट्स व्हेन रिफॉर्मर्स सेड कि ये जो अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च कह रहे हैं, दीज आर फॉल्स, दे आर नॉट द ट्रू चर्च। और मतलब फिर वो मतलब काफी रिफॉर्मर्स बाइबल से देख के कहने लगे कि ट्रू चर्च होता क्या है ना, एंड व्हाट गिव्स इट वैलिडिटी, उसको मतलब व्हाट
उसको वो सच्चा चर्च है ये मतलब कौन घोषित करता है, कैसे घोषित करता है? एनीवे दैट काइंड ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन। नहीं नहीं, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं लाने वाला था कि जैसे हमने बोला एज अ रिफॉर्मर ये चीजें बोली गई कि बाइबल से देख के बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अगेन एज अ पोप्स एडवोकेट, पोप्स एडवोकेट, यस, एज अ पोप्स एडवोकेट मैं ये बोलूंगा कि भाई जो रोमन कैथोलिक चर्च है या फिर कैथोलिक चर्च है वो जीसस ने एस्टैब्लिश करी थी और प्रॉमिस किया था कि द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल, और मतलब जीसस का एस्टैब्लिश चर्च है वो। अब ऐसे कोई भी रैंडम बंदा आके बोलेगा नहीं नहीं देखो मैंने बाइबल पढ़ी, मेरे को सही नहीं लगा, मैं अपना अलग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बाय दैट लॉजिक मॉर्मन्स भी सही है, जेहोवा विटनेस भी सही है, मुस्लिम्स भी सही है। वो बाइबल से देख के कह रहे कि नहीं नहीं ये नहीं है, इसमें एक और पार्ट जोड़ दिया हम। या फिर कोई भी जेहोवा विटनेस ही ले लो कि भाई ये गलत है, हम सही है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेफॉर्मेशन और ये जेहोवा विटनेस क्रिएशन? डिफरेंस इज एग्जैक्टली दैट। मतलब जेहोवा विटनेस, मॉर्मनिज्म और इतने सारे कल्ट्स, इवन एरियनिज्म वगैरह जो अलग अलग कल्ट्स रहते थे अर्ली चर्च में, they were started primarily by one person, Right. है ना? एक बंदे ने कुछ कुछ तूफानी मचाई, कहता कि बाइबल तुम सबने गलत पढ़ी है, मैं बताता हूँ, है ना? बट दैट वाज नॉट हाउ रेफॉर्मेशन वाज। इट इज ट्रू, मतलब इट इज ट्रू कि मार्टिन लूथर वाज मतलब एक तरीके से चिंगारी उसने जलाई और वो जल गई। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए, बट लोग इंडिपेंडेंटली बहुत काम कर रहे थे ऑल अराउंड यूरोप, लाइक काइंड ऑफ। ऐसा नहीं था कि मार्टिन लूथर कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। मतलब इंग्लैंड में विलियम टिंडेल, उससे पहले विक्लिफ, है ना, जॉन विक्लिफ, इवन जॉन हस तकरीबन 100 साल पहले लूथर से, ही वाज इन स्विट्जरलैंड आई थिंक, जॉन हस ना। और उसी तरीके से गॉड वाज प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ यूरोप फॉर रिफॉर्मेशन सिंस आई वुड से 11th century God was preparing. So मतलब काफी बारी इवन एज प्रोटेस्टेंट्स हमें एकदम धाड़ से हमें लगता है अपोस्टल पॉल ने या फिर अपोस्टल जॉन ने रेवलेशन का लास्ट आमन लिखा, उसके बाद दुनिया बिल्कुल डार्कनेस में चली गई फॉर 1500 years। उसके बाद फिर मार्टिन लूथर आया। दोबारा रोशनी हो गई। हाँ, God said let there be Martin Luther and there was Martin Luther, है ना? बट ऐसा नहीं है। प्रभु ने अपने कलीसिया को मतलब ओवर टाइम बचा के रखा एंड ग्रो किया एक्चुअली। नॉट ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बचा के रखा, बट ग्रो किया। और गलतियां खूब करी हमने, जैसे कि आज भी कर रहे हैं, बट चर्च ऑफ गॉड इज कंटिन्यूइंग since Abel. Okay. Adam and Eve and Abel, तब से Church of God continue हो रहा है in Old Testament and New. So that's what I would say is Roman Catholic Church doesn't have unique claim to authenticity, but ये जरूर है, पता है मेरे हिसाब से एक बहुत अमीर बच्चा जो कि कभी अपने माँ बाप से मिला नहीं है, और एक गरीब बच्चा जिसको किसी ने बहुत सारे रिंग्स दे दिए हैं और बहुत बढ़िया कपड़े दे दिए हैं और चमकदार ग्लासेस दे दिए हैं, है ना, किसी तरीके से मिल गया उसको,
मे बी उस अमीर बच्चे के माँ बाप से चोरी करें उसने सो मतलब जो पहला बच्चा है उसको लगेगा मैं तो बिल्कुल बकवास हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। और दूसरा बच्चा बोलेगा मुझे तो सब कुछ आता है लाइफ में। That is kind of how I think Protestants and Catholics are. Protestants, समझा नहीं मैं। Protestants have such rich heritage, हाँ हाँ post-Reformation and pre-Reformation, ओके जो कि वो यूज नहीं करते। उनको पता नहीं है कि हम हैं कौन, हम किसकी औलाद हैं। ओके समझ गया। Roman Catholics are also part of the same heritage, but वो चोरी करके पहनते हैं सब कुछ। चोरी Is this करके from Protestants? I won't say not from Protestants, but from the Catholic Church, मतलब जो कि द कैथलिक चर्च। not Roman Catholic Church, the Catholic Church. द और मैं मतलब उनको maybe this analogy is not perfect also, क्योंकि in my opinion Roman Catholics are not मतलब वो बिल्कुल गए बीते नहीं है। They are not, they are part of the same tradition जो कि 1500 साल तक हमने कॉमनली शेयर किया, और उसके बाद वो रोमन कैथोलिक चर्च ब्रांच ऑफ हो गया एक इनटू अ डिविएंट वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। आई नो रोमन कैथोलिक इन द वर्ड्स ऑफ आर.सी. स्प्राउल अपोस्टेट हो गया। अपोस्टेट हो गया, काफिर मतलब हो गया। काफिर। एंड आल्सो लाइक आई नो दिस इज समथिंग दैट रोमन कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स के लिए कहते हैं कि 1500 साल तक एक साथ थे हम और प्रोटेस्टेंट्स अलग हो गए, है ना। आई वुड से द सेम थिंग अबाउट कैथलिक्स। 1500 साल तक हम साथ थे, फिर वो अलग हो गए। ठीक है, सही। हाउ सो? चलो, हाउ आई विल सो? नॉट। हाँ, आई मीन जैसे कि कैनन तूने की बोला बात हुई थी काउंसिल ना। ऑफ ट्रेंट, हाँ कैनन में भी आएगा अभी, वो तो ठीक है, ठीक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। व्हाटएवर, हाउएवर यू वांट टू टेक इट। नहीं नहीं, हाँ तो ये अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रोटेस्टेंट्स है, हम प्रोटेस्टेंट्स को अगर जाके पूछे तो उनको अपने हिस्ट्री का, अपने हेरिटेज का कुछ पता ही नहीं है आज के टाइम पे, राइट। उनको पूछे मार्टिन लूथर, तो हुज मार्टिन लूथर, और अगर पढ़े लिखे प्रोटेस्टेंट से भी बात करें तो प्रोटेस्टेंट चर्च कब स्टार्ट हुआ था? रिफॉर्मेशन पे स्टार्ट हुआ था, राइट। दे डोंट नो कि चर्च वाज अबे एस्टैब्लिश्ड बाय जीसस। हाँ बोल बोल। ज्यादातर, अबे लोगों को मार्टिन लूथर छोड़ो, लोग को पूछो आपका चर्च कब स्टार्ट हुआ था, कहते हैं अरे अभी 5 साल पहले आ गया था पास्टर 5 साल कोई। पहले केरला से पास्टर आया था। उन्होंने चर्च स्टार्ट कर दिया। अरे हाँ, हमारे पर ठीक है, जीबीएफ मतलब वी शुडंट 1969। शेम, वी शुडंट शेम देम, पर ठीक है। आ, क्या बोले अब, ठीक है, हम हमको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो जिनको नहीं पता उनको बता रहे हैं कि हमारा चर्च कोई ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले सडनली मार्टिन लूथर ने आके प्रोटेस्ट किया और एक नया चर्च स्टार्ट हो गया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जीसस। जीसस ने जो चर्च शुरू किया था पिछले 2000 साल से वही चलता आ रहा है, और कैथलिक चर्च ने अपने आप को पोस्टेट करा है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज अ प्रोटेस्टेंट फर्स्ट। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि why is this important? Why is व्हाई इज knowing दिस history? इम्पोर्टेंट? हाँ मतलब कई लोग राइट राइट, मतलब गुड हिस्ट्री क्वेश्चन। हिस्ट्री 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 बोलो ना ज्यादा, तो पॉडकास्ट बंद कर देते हैं। या फिर मतलब उनको ट्यून आउट हो जाते हैं बिल्कुल, इनको लगता है कि ये कोई एकेडमिक कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने सन 1517 ऐसे करके बोला तो लोग हो सकता है नींद में होना शुरू हो गया हो कि ये मैं तो थियोलॉजी सुनने आया था, ये हिस्ट्री की सुना रहा है ना। सो मतलब आई थिंक तभी मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट टू टेल कि व्हाई इज हिस्ट्री इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट क्योंकि लोगों को ना, मतलब
हमें इंडिविजुअली और एज अ कम्युनिटी हमें अपनी कहानी पता होनी चाहिए, और कहानी पता हो ना तो वी कैन बी वेरी लॉस्ट. ऑलमोस्ट एवरीवन टुडे, आज की डेट में, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल, 17, 18, 19 साल की उम्र में आके सोचने लग पड़ते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना. एवरीवन गोज थ्रू दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बट नॉट एवरीवन हैज टू. कई लोग नहीं जाते उससे. मोस्ट लोग जाते हैं. वो क्यों क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी कहानी नहीं पता है. उनको ये नहीं पता है कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाट पीपल आई बिलोंग टू. तभी चर्च में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि या तो बिल्कुल ही, मतलब उनको चर्च का मतलब है जाके ड्रम बजाओ, है ना. उनको लगता है कि ये मतलब अच्छा, बड़ा मजा आ गया कि भाई साहब जाके ड्रम बजा लिए, भाई साहब हम मसीह हो गए, है ना. या फिर कई लोग होते हैं कि बिल्कुल उनको चर्च में कोई आइडेंटिटी नहीं दिखती, तो वो वर्ल्डली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट देन दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर फेथ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या फिर है ना, मतलब दे डोंट रिप्रेजेंट क्राइस्ट जहाँ पे वो जा रहे हैं. और मेरा मानना है कि दिस इज फंडामेंटली बिकॉज वी डोंट नो आवर स्टोरी, एंड वी डोंट नो कि हम हैं कौन एज अ कम्युनिटी, है ना. तो इसलिए स्टोरी बहुत जरूरी है. पता है, एक और कम्युनिटी है हमारे कंट्री में, दो कम्युनिटीज मैं सोच सकता हूँ जिनको अपनी कहानी बहुत अच्छी तरीके से पता है. एक है इस्लामिक कम्युनिटी, और दूसरी है बनिया कम्युनिटी. हाँ. सो एक सेकंड देना मेरे को भाई, हाँ एक हाँ, सेकंड में आता हूँ. ओके ओके. सो इस्लामिक कम्युनिटी का क्या है कि एवरीवन नोज कि मतलब वहां पे भी थोड़ा लीकेज हो रही है आजकल, बट जनरली एवरीवन नोज कि हम है कौन, हमारी ये हेरिटेज है, हम ऐसे करते हैं, रिचुअल्स हैं. रिचुअल्स आर नॉट अ बैड थिंग. रिचुअल से बंदे को पता रहता है कि मैं हूँ कौन. और लेडीज खास करके उनको पता रहता है कि व्हाट इज आवर रोल, है ना. हमारे यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी करने चले जाती हैं लड़कियां 16 साल की उम्र से, है ना. और जब तक अपने आप को ढूंढती हैं तब तक बहुत टाइम बीत गया होता है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा, मतलब बनिया कम्युनिटी, अगर आपने कोई दुकान में जैन जैन कन्फेक्शनरी स्टोर या फिर ऐसे किसी दुकान में जाओ, तो वहां पे आपने देखा होगा, ये साइट बहुत कॉमन है. छोटू सा लड़का गोदी में बैठा होता है पापा के, है ना. पापा दुकान में आपको दाल चावल बेच रहे होते हैं, बच्चा गोदी में बैठा होता है, और दादाजी या तो दुकान में पीछे होते हैं या दीवार पे होते हैं टंगे हुए. और एक और परदादाजी होते हैं फोटो उनके फोटो. साइड में. हाँ, परदादाजी के आसपास बहुत सारी माला वाला चढ़ी होती राइट. है ना. सो उस बच्चे, दैट इज आइडोलेट्री, कि आप अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप टाइप कर रहे हो, काइंड ऑफ लाइक रोमन कैथोलिसिज्म. बट उस बच्चे को पता है, वो देख रहा है कि मेरा पापा कैसे डीलिंग कर रहा है ना, रोज धंधे में कैसे डीलिंग कर रहा है. मेरे पापा से पहले मेरा पापा मेरे दादा की गोदी में बैठा करता था, दादा दुकान में पीछे है ना. और वो मेरा जो दादा था वो परदादा की गोदी में बैठा करता था, है ना. तो ही नोज कि व्हाट्स गोइंग ऑन. उसको पता है कि क्या, किस टाइप का सीन हो रहा है, किस टाइप की मूवी चल रही है. तो अभी एक्शन सीन आने वाला है. उसको पता है कि वेयर एम आई लोकेटेड इन दिस स्टोरी. उसको पता है कि मेरे को बड़े होके इसी कुर्सी पे बैठना है, और मेरे को, मेरा जो लड़का होएगा उसको मैंने गोदी पे बिठाना है ना. सो ही नोज, और उसको बचपन से पता है, तभी वो भटकता नहीं है, वो मेहनत करता है बचपन से. और मतलब दैट इज काइंड ऑफ वेरी वर्ल्डली वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. बट उसको अपनी आइडेंटिटी पता है, उसको पता है कि मेरी फैमिली कौन है, मैं क्यों हूँ उस धरती पे.
even though his purpose is false and materialistic, and वो यहीं पे मिट्टी में मिल जाएगी ये सब चीजें, but फिर भी उसको पता है. How much more should we know who have an eternal destination, है ना? So just wanted to say कि this is why it's important to know कि हमारी कहानी, हम हैं कौन as a community, है ना? So yeah. Right. जब हमको अपनी कहानी पता होती है तब हमको अपनी आइडेंटिटी भी दिक्कत नहीं होती पता लगाने में. और जब कोई आके उसको थ्रेटन करे तो वी आर एबल टू स्टैंड. नहीं तो या तो हम उसको कावर करके उसके ऊपर, है ना, हम बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो वो सही है, या फिर या तो कावर करेंगे या फिर अब हट बे, मैं बताता हूँ, गुस्सा होके 5 मिनट बाद थक के मर जाएंगे, है ना, क्योंकि वी हैव नथिंग टू सस्टेन अस, है ना. राइट. तो तभी ये इम्पोर्टेंट है. ओके, गुड डाइवर्जन. बट चलो अभी थोड़ा टॉपिक पे वापस जाते हैं. तो ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है. एज अ प्रोटेस्टेंट we should know our history, and this is our history. Our history begins with Adam. Yes. God. And in the beginning. And our identity is in Jesus. Yes. ठीक है, मार्टिन लूथर पे नहीं है, जीसस पे है. 31 अगस्त पे इस पे ज्यादा बात करेंगे. Reformation Day. 31 अक्टूबर. सॉरी, अरे यार, अगस्त नहीं, अक्टूबर पे. बट एनीवेज, सो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि you know, ठीक है, Bible is our authority, but again, according to Roman Catholic argument, Roman Catholic Church has established the Bible. Right? Roman Catholic Church has established the Bible, and sorry, मैं हिंदी में बात करता हूँ. Roman Catholic कलीसिया ने वचन को, बाइबल को एस्टैब्लिश किया. एस्टैब्लिश का हिंदी वर्ड मुझे उतना पता नहीं, पर करा है और नाइसियन क्रीड में. और क्योंकि वो करा था इसलिए आज हमारे पास वो बाइबल. अगर वो नहीं करते तो आज हमारे पास बाइबल नहीं होती, प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं होता, सोला स्क्रिप्चुरा नहीं होता, क्योंकि स्क्रिप्चर ही नहीं है. तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च गलत है जब बाइबल ही हमको उन्होंने दी है. ओके. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, पता है. इवन अगर कोई जेन्युइन रोमन कैथोलिक हो तो वो भी बोलेगा कि ये आपने सही चीज नहीं बोली. मेरा मानना, आई डोंट थिंक, मे बी, बट मतलब ये इस हद तक कहना कि अगर चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च ना होता तो हमारे पास बाइबल ना होती, ये तो बहुत मतलब दूर की बात होगी ना. मतलब क्वेश्चन इज, डू वी बिलीव इन गॉड, है ना, एंड डू वी बिलीव दैट गॉड हैज स्पोकन. क्या है, हम ये मानते हैं कि परमेश्वर है, और क्या ये हम मानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात करी है, हमसे वचन किया. अगर किया है, अगर परमेश्वर है और उसने हमसे बात करी है, तो जो उसने हमसे कहा है एज क्रिएटर डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन अथॉरिटी. ठीक है. सो मतलब इस हद तक जाके कहना कि कैथोलिक चर्च ना होता, रोमन कैथोलिक चर्च ना होता तो बाइबल ना आती, नहीं भाई. इवन बाइबल इटसेल्फ कहती है कि अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे, है ना. Jesus says, when I said कि कैथोलिक चर्च ना होती तो बाइबल ना होती, so what I meant was not this Bible itself. मतलब हमारे पास होता गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, आइजाया, लेकिन फिर गॉस्पेल ऑफ गॉस्पेल ऑफ थॉमस भी होता, गॉस्पेल ऑफ जूडस भी होता, राइट, और ये सब होता, और सब लोग सब कुछ पढ़ रहे होते. नहीं, बट अगर कैथोलिक चर्च उसको सही से कंपाइल नहीं करता. नहीं, वही उसी बात पे तो मैं आ रहा हूँ कि अगर these 66 books are the word of God, अगर ये परमेश्वर का वचन है, तो क्या परमेश्वर नहीं जानता कि बात कैसे करते हैं? इसमें ये आर्गुमेंट दूंगा, जानता है, एंड उसने बात करी है थ्रू चर्च, थ्रू द मींस ऑफ चर्च. उस पे हम बाद में आ सकते हैं,
बट एटलीस्ट अच्छा मतलब इस हद तक कहना कि चर्च के बिना बात कर ही नहीं सकता परमेश्वर, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया मेरे हिसाब से, है ना? क्योंकि परमेश्वर, अबे तुम एक दूसरे को कॉल करते हो, तुम व्हाट्सएप करते हो, तुम आमने आमने, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ डेस्मंड, खुदा बाप को बात करना नहीं आता? वो नहीं बोल सकते किसी से? मतलब ये मुझे बहुत बेतुकी बात लगती है कि अच्छा भाई साहब, मुझे दूसरे से बात करने के लिए इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, पर खुदा बाप को चाहिए, है ना? ये मतलब जिसने बाइबल में भी लिखा है कि जिसने आंख बनाई है वो दिखता नहीं है, जिसने कान बनाए वो सुनता नहीं है ना? उसी तरीके से मैं बोलूंगा, जिसने मुंह बनाया वो बोल नहीं सकता, है ना? सो दैट्स वेयर आई वुड बिगिन बाय सेइंग कि गॉड, अगर परमेश्वर है, और हाँ है, और परमेश्वर ने अगर वचन में मतलब हमसे बात करी है, और हाँ करी है, तो चाहे पर्सन ए हो या पर्सन बी हो या पर्सन सी हो या कोई पर्सन हो भी ना हो, परमेश्वर अपना मैसेज अपने लोगों तक पहुंचा सकता है. सो दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी. अब पॉइंट है कि उसने किया क्या है. मतलब हम मानते हैं कि वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके से अपना वचन पहुंचा सकता है. हमारे लाइफ में, हमारी हमारी सृष्टि में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो दुनिया उसने बनाई है, उसमें किया कैसे है. हाउ एक्चुअली हैज गॉड स्पोकन. सो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? और नाउ वी कैन कम टू योर क्वेश्चन कि हैज गॉड स्पोकन थ्रू चर्च और हैज गॉड स्पोकन थ्रू हिज वर्ड, है ना? सो मतलब आई वुड से कि काउंसिल ऑफ नाइसिया जो कि 4th सेंचुरी में हुई थी, उस पर बहुत लोग जाते हैं कि तब कैनन डिसाइड हुआ था. कैनन क्या होता है? कैनन मतलब जो बाइबल की किताबें हैं, बाइबल में कौन सी किताबें हैं, जैसे कि बात कर रहे थे कि गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ मार्क, ओल्ड टेस्टमेंट की सारी किताबें, और सारी, व्हाट डू यू मीन बाय सारी? रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स डिफर ऑन, अपॉक्रिफा में बट बाद में आएंगे, अभी हाँ बाद बाद में आएंगे. बाकी बट बात है। कैनन मतलब all the books which are word of God, which belong into the Holy Bible, which belong to the Holy Bible, ना? So that is canon. और लोग मानते हैं कि काउंसिल ऑफ नाइसिया में कैनन डिसाइड हुआ था. But I would put it this way: canon was not decided in Council of Nicaea. Canon was recognized in Council of Nicaea. So बाइबल नहीं बनी थी काउंसिल ऑफ नाइसिया में. 4th सेंचुरी में बाइबल नहीं बनी है. क्या बना है 4th सेंचुरी में? टेबल ऑफ कंटेंट्स छपा था. जो फर्स्ट पेज होता है बाइबल का, जिसमें सारे कंटेंट्स दे रखे होते हैं कि इसमें कौन सा बुक कौन से पेज पे है, ये वाला. जिस सिर्फ ये छपा था नाइसिया में. तो चलो ठीक है. सो बाइबल ऑलरेडी रिकग्नाइज थी कि दिस इज बाइबल, और सिर्फ उसको, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग किताबें ले आ रहे थे जो कि 200s में लिखी गई, अलग अलग अजीब अजीब तरीके की किताबें लेके आ रहे थे, कह रहे थे कि ये जीसस ने लिखी है या फिर उनके अपोस्टल्स ने लिखी है. तो उन गलत किताबों को साइड लाइन करने के लिए काउंसिल ऑफ नाइसिया में ये जो हमारी 66 बुक्स हैं इनको रिकॉग्नाइज किया था as church of scripture, as canon of scripture. Okay. Yes. वैसे टू बी मोर एक्यूरेट, एक्चुअली काउंसिल ऑफ नाइसिया में नहीं किया था, उसके बाद एक और काउंसिल हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल, कार्ट्रिज कुछ था, ऐसे कुछ था, उसमें गया कार्ट्रिज. था अच्छा. आई गेस. क्योंकि Okay. नाइसिया मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो नाइसिया में ऐसा कोई प्रूफ लोग बोलते हैं बट उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है. जस्ट ये छोटा सा Okay. क्लैरिफिकेशन. बट Nice. उसमें भी उसके बाद भी और भी बहुत सारे काउंसिल हुए हैं. और
हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा है, राइट, एटलीस्ट विद अपॉक्रिफा। तो आई थिंक रेफॉर्मेशन तक प्रॉपर 66 बुक्स वाली चीज नहीं आई थी, इफ आई एम राइट और एम आई रॉन्ग? नहीं, सो पता है क्या हुआ, क्या था? सो जीसस के टाइम में 66 बुक्स जो थे, मतलब इवन रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स बोथ बिलीव कि न्यू टेस्टामेंट के 27 तो सेटल है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है अबे? हाय नैम। तो सॉरी, हमें थोड़े हिकअप्स आ रहे हैं आज। बट मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब एथियस्ट लोग चर्च की अथॉरिटी और बाइबल की अथॉरिटी को अटैक करते हैं, तो वो न्यू टेस्टामेंट पे जाते हैं कि न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स ही क्यों डिसाइड हुए। और जब रोमन कैथलिक्स बाइबल की अथॉरिटी को अटैक करते हैं, न्यू टेस्टामेंट पे नहीं जाते वो, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट यूनानिमसली 27 बुक्स डिसाइड हुए थे। बट एंड रिफॉर्मर्स अपहेल्ड, आई मीन recognize, that's what I mean. But वो ओल्ड टेस्टमेंट पे जाते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट की 39 बुक्स क्यों है। इफ दिस इज गेटिंग टू टेक्निकल, सिंपल सी चीज ये है कि जीसस के टाइम में जो ज्यूज बिलीव करते थे कि बाइबल है, इंक्लूडिंग जीसस, एक मिनट सॉरी, including Jesus, they believed in 39 books. They believed in the 39 books of the Old Testament, and that is what was held to mostly, for the most part, in early church also. In जो Hebrew Old Testament था, but जो Septuagint है, Septuagint was Greek translation of Old Testament, not done by church, by the way, done by unbelieving Jews. They added few books. They added few books, ठीक है? They added few books as part of the Septuagint. वो मानते नहीं थे. They didn't believe it as scripture, but as part of this translation project, they translated 39 books plus a few other books. 12 books actually. I think 12 or 14 books, that's it. Which, by the way, not all of them are not believed to be scripture, even by Catholic Church, which were translated. So, और जब लैटिन वल्गेट में मतलब वल्गेट नाम की ट्रांसलेशन करी गई बाय वन ऑफ द चर्च फादर्स इनटू लैटिन, बाइबल वाज टर्न्ड इनटू लैटिन, तो उसमें भी ये बुक्स ट्रांसलेट करी गई। एंड सो जब मतलब एज चर्च ग्रू, सरप्राइजिंगली पीपल मतलब कहते कि विल नॉट ट्रांसलेट दिस। अच्छा सॉरी, आई कुछ जूम में टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या कह रहे थे? हाँ, जब लैटिन, जब वल्गेट ट्रांसलेशन हुई ना, तो उसको लोग बहुत ऐसे ऐसे देखने लगे कि दैट इज द ओनली करेक्ट ट्रांसलेशन। वो जो ग्रीक तो आज जैसे केजीवी के साथ करते हैं, किंग जेम्स, हाँ बिल्कुल वही बात। सो आई वुड से कि मतलब वो कहने लगे कि लैटिन जो ट्रांसलेशन है दैट इज द बेटर वन। ग्रीक भी बकवास है, हिब्रू भी बकवास है। एक मैंने पढ़ा था कि कहते कि लैटिन जो ट्रांसलेशन है दैट इज लाइक जीसस डाइंग ऑन द क्रॉस, और जो ग्रीक और हिब्रू है वो दे आर लाइक थीव्स ऑन द साइड। ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। सो तभी वो, क्योंकि वो वल्गेट में एक्स्ट्रा बुक्स थे, तभी वो बुक्स और कोट होने लगे। नॉट एवरीवन यूज्ड टू इवन होल्ड टू देम एज स्क्रिप्चर, बट ओवर टाइम उनको वही दर्जा मिलने लग गया जो कि स्क्रिप्चर को मिलता था। बट वही ना, एक्सप्लिसिटली
everyone was agreed that scripture is 36 books, 66 books, है ना. रेफॉर्मेशन जब होने लगा, एक जब सेकंड, तक इस पे मैं बोलूंगा कि बहुत सारे चर्च फादर उस टाइम के ऐसे हैं जो नहीं एग्री करेंगे कि 66 बुक्स हैं. क्यों? हाँ, आई एम श्योर देयर वर अ फ्यू. बहुत सारे काउंसिल्स में, बहुत सारे पोप्स ने, मतलब बिशप्स ने, हमारे चर्च फादर्स ने, मतलब हिस्ट्री की अगर देखें तो 66 बुक्स से ज्यादा मतलब स्क्रिप्चर को मान के चलते थे. हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंसिल्स में डिक्लेयर ना हुआ हो. मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम उनकी राइटिंग्स पढ़ें, अर्ली चर्च फादर्स की, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे कोट्स द 66 बुक्स मोस्ट एंड ऑफ द टाइम, ठीक एक्सटेंसिवली, है. है ना. मतलब दे विल ऑलमोस्ट नेवर कोट all these other books. कभी कभी they will do it, but so I'm saying कि मतलब it's not very cut and dry, but 66 books जो बाइबल की थी, they are the, मतलब किसी ने आके ये नहीं बोला कि these are not scripture and these are scripture. So मतलब we will assume the truth only ना. So जब तक कोई उसको बोलेगी कि नहीं, जब तक सच को सामने आके डिनाई ना करे, कि ये सच को आके ये ना बोले कि नहीं मैं नहीं मानता कि ये है, तब तक मैं नहीं बोलूंगा ना कि इट्स काइंड ऑफ दे आर वॉकिंग. सो मेरा कहने का है कि फिर रिफॉर्मर्स जब आए, वो कहते भाई ये वल्गेट ठीक नहीं है. बीच बीच में मतलब ठीक है, इट्स ओके फॉर मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट इट्स नॉट गुड. It's not a good translation. We need a better translation of the Bible. We need to go back to the original Greek and Hebrew manuscripts. And उसमें था ही नहीं apocrypha ना. It was like a, मतलब एक fossil की तरह जम गया वो जाके over the years apocrypha. But originally it was not there, है ना. तो वही वो रिफॉर्मर्स कहते हैं कि जो प्रभु ने हमें वचन दिया है उसको माने ना हम. Why do you want to corrupt? Why do you want to corrupt the word which God has given us? जब रिफॉर्मर्स ने बोला कि भाई साहब ये बुक्स ही सही हैं, फिर रोमन कैथोलिक चर्च कहती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना. सो हम रखेंगे. सो मेरा बेसिक पॉइंट यही था कि रिफॉर्मेशन से पहले तक इट वाज नॉट वेरी क्लियर, फजी था. हाँ, डेफिनेट. जैसे When कि it आज भी comes फजी to, है. आज भी फजी है. यस, मतलब मेरा कहने का है कि आम बंदे के पास जाओ, उसको ये नहीं पता कि बाइबल आई कहां से, कैसे आई, क्यों आई, कहाँ आई ना. बट व्हाट इज ट्रू इज ट्रू. वचन है वो है. It's only that people, because we are not mature enough in the faith, we're not experiencing this in greater clarity. We are not clear about the truth. किसी ने कहा है कि new news is old news happening to new people. So it's kind of like Ecclesiastes, kind of, but that's kind of how, I think सेम कहानी पिछले 2000 साल से सेम हो रही है अलग अलग लोगों के साथ. So that's what I would say. What's true is true. God's word, 66 books, always has been, and people have believed it, and where they have deviated from it, they have believed falsehood, है ना. So वही मेरा पॉइंट ये था कि ऑफिशियली कहीं पे ऐसा प्रॉपरली नहीं था कि 66 है या फिर 66 से ज्यादा है, राइट. कैनन्स बहुत, मतलब काउंसिल्स बहुत सारे हुए, बहुत सारे काउंसिल्स में अलग अलग बातें बोली गई, बहुत सारे पोप्स ने अलग अलग बातें बोली, बिशप्स ने अलग अलग बातें बोली. बट इट वाज अ रेफॉर्मेशन जहाँ पे प्रॉपरली बोला गया कि नहीं भाई, हम ओरिजिनल पे जाएंगे जो 66 है, राइट. उसके बाद काउंटर रेफॉर्मेशन में कैथोलिक चर्च ने ये फिक्स किया कि ना भाई, हम प्रॉपर एक बाइबल लेंगे और उसमें हम अपॉक्रिफा को एज अ डिवाइन रेवलेशन उसको रखेंगे, ऐड करेंगे, राइट. तो अपॉक्रिफा हम भी पढ़ते हैं बट नॉट एज अ डिवाइन रेवलेशन. हाँ, मतलब हम भी पढ़ते हैं
पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें कोई गलत नहीं, बट yes, it is not एज अ word from स्क्रिप्चर God. नहीं. But that is one of the reasons I say कि Roman Catholic Church is younger than Protestant Church, क्योंकि Younger than Protestant Church, yes. Protestant Church अगर Reformation में start हुआ है तो Roman Catholic Church counter Reformation में start हुआ है. Right. Counter Reformation, yes. हाँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आज कैनन पे क्लैरिटी मिली होगी जितने भी लोग देख रहे हैं कि कैनन क्या है, क्यों हम 66 बुक्स पे मानते हैं एज प्रोटेस्टेंट्स, और क्यों हम ये मानते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन ने आके उसको बोला नहीं कि अच्छा ये बुक्स होनी चाहिए. प्रभु ने डिसाइड किया, हमने बस रिकग्नाइज किया उसको, हमने बस देखा कि अच्छा हाँ ये Yes. प्रभु के है और हम उसको मानते हैं आज. दो तीन चीजें और मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में. हाँ हाँ, प्लीज प्लीज. So from first century itself हमें हिंट मिल जाता है कि जो वचन है, people are recognizing it as word of God. For example, मतलब in the Bible itself, जो कि फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया, there is instance of saying कि जो न्यू टेस्टामेंट की लेटर्स हैं, they are inspired, they are breathed out by God, जैसे कि पॉल लिखता है ना. Yes. So one of the places is दूसरा पत्रस 3, जहाँ पे जो पत्रस है, हाँ 3 क्या 3 उसके 16 में 16 3:16 में बड़ी अच्छी चीजें लिखी हुई है. हाँ, पढ़ दो, हिंदी में पढ़ दो. 15 और 16 ना. सो वो मतलब एनकरेज कर रहा है अपने जिनको लिख रहा है उनको, और कहता है कि 15वीं आयत में, और हमारे प्रभु को के धीरज को उद्धार समझो, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा. वह अपनी सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे ही कहता है, जिनमें कुछ बातों का समझना कठिन है. अज्ञानी और अस्थिर लोग उनके अर्थों को तोड़ मड़ोड़ करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश का कारण बनते हैं. है ना. तो यहाँ पे वो पौलुस की जो लेटर है, कह रहे कि पौलुस ने भी तुम्हें ऐसे लिखा, हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी तुम्हें ऐसे लिखा, और जो अज्ञानी लोग हैं वो उसकी बातों को तोड़ मरोड़ के कर तोड़ मरोड़ते हैं, और जैसे कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों को भी करते हैं. इंग्लिश में पढ़ोगे एक बार ये रस्म 15 और 16. मैं ESV से पढ़ता हूँ. And count the patience of our Lord as salvation, just as a beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of those matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do to other scriptures. So यहाँ पे कहने का मतलब कि जो मुश्किल चीजें हैं पॉलुस की राइटिंग्स में, उसको अस्थिर लोग टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, उसी तरह जैसे वो बाकी पवित्र शास्त्र को भी टेढ़ा मेढ़ा करते हैं. तो इसका कहने का पवित्र शास्त्र, वो मतलब पॉलुस की लेटर्स को बाकी पवित्र शास्त्र के साथ कंपेयर कर रहा है ना. और बाकी पवित्र शास्त्र क्या हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट. है ना. सो वी हैव समवन इन 60 AD के आसपास राइटिंग सेकंड पीटर, है ना, जो कि कह रहा है कि पॉलुस की जो लेटर्स हैं दे आर वर्ड ऑफ गॉड. है ना. एंड वो कोई आम बंदा नहीं कह रहा, पीटर कह रहा है. पीटर द वन जिसको प्रभु ने बोला था कि ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च.
है ना। इस पे और भी बात कर सकते हैं बाद में, बट एक और बाद में पैसेज हाँ। में, हाँ, रॉक वाले चीज पे, ड्वेन जॉनसन। बट एक एक और पैसेज है विच आई वुड लाइक टू शेयर, ढूंढना पड़ेगा। पीटर ने तो प्रॉपर यहाँ पे प्रोफेसी करी है। आज भी लोग यही कर रहे हैं। क्या चीज? अच्छा, ट्विस्ट, पॉल के हाँ। लेटर्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, हम्म। पर्गेट्री ला रहे हैं उसमें से, और क्या क्या। ओके, एक बारी पहला तिमुथियुस 5:18 पे जा सकते हैं। पहला तिमुथियुस पहला पांच तिमोथी अठारह 5:18। पहला तिमोथी 5:18। 17 और 18। 17 और 18, ठीक है। ठीक है, पढ़ो। पढ़ूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले। पढ़ लेट द लो भाई। एल्डर्स हु रूल वेल be considered worthy of double honor, हम्म। especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, "You shall not muzzle an ox when the treads out the grain, and the laborer deserves his wages." हम्म। सो हाँ, बताओ इसका। ये कह रहा है कि अपने पास्टर को तनख्वाह दो, है ना, हिंदी में भी पढ़ बेसिकली। दो। मैं पढ़ देता हूँ। जो प्राचीन हाँ। अच्छा प्रबंध करते हैं वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, विशेषकर वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र का कथन है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, और मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकारी है। सो मतलब ये लेविटिकस से लिया गया है। हम्म। पहला वाला ना, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। ये पास्टर की बात हो रही है कि पास्टर को, जो कि तुम्हें वचन सिखाते हैं, उनको आदर करो, उनको मतलब सपोर्ट करो फाइनेंशियली, और इवन ऑनर दो, है ना। क्यों? क्योंकि हम्म। बाइबल में लिखा है, लेविटिकस में लिख रखा है कि अ, अगर कोई जैसे बैल आपकी दाव रहा है, कुछ गेहूं या कुछ जो भी कुछ कर रहा है, या फिर कोई भी काम कर रहा है आपके लिए, तो उसको मतलब मुंह मत बांध दो उसका। अगर घास मिल रही है उसको खाने दो साथ साथ, है ना। कहने का मतलब पास्टर अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो उसको मुंह मत बांधो, उसको लेट हिम ईट फ्रॉम जो जो उसकी मेहनत है ना। लेबर। हम्म। हम्म। तो ये तो लेविटिकस में मिल जाता है हमें, है ना। ठीक है। व्यवस्था विवरण 25:4 में, ठीक है। ठीक है। लेविटिकस 25:4 में जो दूसरी एक कोटेशन है, मजदूर अपनी हम्म। मजदूरी का अधिकारी है, ये कहाँ मिलेगी भैया? ये ये कहीं नहीं है। गॉस्पल्स में है। अच्छा। हम्म। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं नहीं है ये। अच्छा। वही बात है ना। हम्म। यूजुअली जब कोट करते हैं न्यू टेस्टामेंट में स्क्रिप्चर, वो ओल्ड टेस्टामेंट कोट होता है। यहाँ पे यहाँ पे लूका 10:7 कोट हो रहा है। लूका 10 का 7 और मती 10 का 10 भी है। मत्ती 10:10, करेक्ट। लूका 10:7 इज, उसी घर में रहो, ये प्रभु अपने अपोस्टल्स की बात कर रहे हैं। हम्म। उसी घर में रहो और जो कुछ वो तुम्हें दें उसी को खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी अवश्य ही मिलनी चाहिए, है ना। और हम्म। मत्ती में कैसे लिखा है, कहाँ पे है? No bag for your journey, or two tunics or sandal or staff, for the laborer deserves his food. बत्ती 10 का क्या? मजदूर बस। भोजन का अधिकारी है। 10:10 ना, मजदूर भोजन का अधिकारी। तो कहने का मतलब, पीटर पॉल की राइटिंग्स को स्क्रिप्चर कह रहा है, और पॉल लूक की राइटिंग्स को स्क्रिप्चर कह रहा है, और मैथ्यू की राइटिंग्स को, हाँ। और बहुत मतलब मस्त चीज लगती है मुझे ये कि लूक की गॉस्पल को रिकग्नाइज किया जा रहा है एज स्क्रिप्चर, फॉर द स्क्रिप्चर सेज पॉल कहता है ना। और एक और, दो और वर्सेस पे लेके जाऊं, मस्त। ऐसे ही बता दे मुंह से, ताकि। उसे बताऊं?
सेकंड टिमोथी के एंड में पॉल टिमोथी को कह रहा होता है कि मेरी किताबें लेके आना, है ना? ये पता है वर्ड्स? सेकंड टिमोथी के एंड में ठीक है, पता नहीं मेरे को, पता नहीं मेरे को, वर्ड्स नहीं पता। मैं बताता हूँ। सेकंड टिमोथी 4 और हाँ ये रहा, ये 13। 13 में है, हाँ 13 और 14। एक मिनट, 13, हाँ सो हाँ ऑल्सो 13 में लिखा है। हाँ 11वीं आयत और 13th आयत इसमें मतलब लिखा, 11वीं में लिखा है कि सब मेरे को छोड़ के चले गए थे, केवल लूका मेरे साथ था, है ना? सो लूक गॉस्पेल राइटर, लूका उसके साथ है, पॉल रोम में है, लूका उसके साथ है। मरकुस को साथ लेते आना, तिमुथी को बोला जा रहा है कि मार्क को लेके आए, मरकुस को साथ लेते आना, क्योंकि सेवा कार्य में वे मेरे लिए उपयोगी है। सेवा कार्य क्या चीज हुई अभी पता लगेगा। तिकुकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, अच्छी बात है। जब तू आए तो मेरा चोगा और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्र लेते आना, हाँ। जिन्हें मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया था। चर्म पत्र क्या है? हम्म। पार्चमेंट पेपर। हाँ, जिसमें लिखते हैं। हाँ, मतलब वो पेपर है जो कि आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हो, हाँ। ठीक है? सो यहाँ पे रोम में पॉल जेल में है, और ल्यूक, साथ है। मार्क, पॉल, उसके स्क्राइब्स, मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट और स्क्रिप्चर्स और पार्चमेंट पेपर एक साथ पड़ा हुआ है खूब सारा। सो इन माय ओपिनियन दैट इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी काउंसिल्स टू पुट टुगेदर। जेल, जेल के अंदर काउंसिल। जेल के अंदर, यस, काउंसिल ऑफ रोमन जेल। सो हाँ। मतलब दिस सीम्स वेरी लाइकली कि यहाँ पे कुछ वो स्क्रिप्चर के बारे में बात करना मांग रहे हैं। लूक उनके साथ पहले ही है, मार्क को वो लेके आ रहे हैं, है ना? और अपने हम्म। स्क्रिप्चर्स और चर्म पत्र और पुस्तकें मंगा रहे हैं पॉल ना। सो दैट इज दैट स्क्रिप्चर इज ऑलरेडी बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज स्क्रिप्चर। कोई वायलेट कलर के चोगे में बिशप ने 4th सेंचुरी में नहीं बोला कि ये स्क्रिप्चर है, राइट। उन्होंने आई सिर्फ थिंक, रिकॉग्नाइज किया। राइट। तो ये सारी चीज से ये समझ में आता है कि जैसे तूने बोला, से व्हाइट कपड़े में बैठ के कोई डिसाइड नहीं कर रहा कि ये किताब है, स्क्रिप्चर है। एंड इवन इफ यू गो टू ओल्ड टेस्टामेंट, जीसस कहते हैं ना कि द ऑरिकल हैज बीन गिवन टू ज्यूज, राइट? ज्यूज को परमेश्वर की ओर से वचन दिया है। अब ज्यूज ने कोई काउंसिल नहीं रखा, उन्होंने कोई बैठ के कैनन नहीं बनाई, सबको पता है कि ये स्क्रिप्चर है ना? आई और मीन जीसस उसको इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ भाई सबको मालूम है, राइट? वो सो तो है, इट इज डिवाइनली दैट इज रिवील्ड। ट्रू, दैट इज ट्रू। बट मतलब थ्रू आउट जूइश हिस्ट्री 1900 साल, उसमें काफी लोगों ने मतलब साम्स को कलेक्ट किया है, प्रोवर्ब्स को सोलोमन ने कलेक्ट किया है, अरेंज किया है ना? सो देयर आर मेनी, मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट आर अननोन टू अस। सो एक तरीके से काउंसिल्स हुई होंगी पक्का, और एडिटिंग वर्क हुआ होगा, कॉपिंग वर्क हुआ होगा, है ना? बट द पॉइंट इज कि एवरीवन न्यू इट, नोस, एवरीवन एग्जैक्टली। नोस कि ये वचन है। एंड टोबिट इज नॉट वचन, एस्ड्रास इज नॉट वचन, मैकबीज इज नॉट वचन,
बिकॉज गॉड सेड मैलकाई के बाद कोई मैं प्रॉफिट मतलब नहीं भेजूंगा जब तक डेज ऑफ एलाइजा, मतलब इन द पावर ऑफ एलाइजा आई डोंट सेंड समवन, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील यू वर्ड्स. दिस इज अनदर आई आर्गुमेंट. डोंट नो हम कितना लेट हो रहे हैं, बट ये बात जो तूने बोली हम्म. बाइबल में दिखा सकता है तू? मैलकाई वाली. हाँ, कि मैलाकी हाँ हाँ. मैलाकी के बाद मैं नहीं भेजूंगा करके. मैं काफी टाइम से ये वर्ड सुन रहा हूँ, बट हम्म. फाइंड इट इन. 2 मिनट में बताता हूँ. जब तक तू ढूंढ रहा है, मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोल दूं कि बहुत लोगों को लग रहा होगा वी आर बैशिंग रोमन कैथोलिसिज्म, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, हम लोग ये बैशिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रोमन कैथलिक्स से प्यार है एंड वी वांट टू नो देम द ट्रुथ. यस. तो डोंट प्लीज कोई ऑफेंड ना हो इससे, और ऑफेंड हो भी रहे तो इन लव. सो या मिला वर्स मिला. नहीं, बट मैं भी एक और चीज बोलता हूँ कि मतलब आई डोंट बिलीव दैट रोमन कैथलिक्स आर दे आर क्रिश्चियंस इन माय ओपिनियन. क्रिश्चियंस. यस, बट वो फेमस वर्ड्स बोल. कौन से फेमस वर्ड? रोमन कैथलिक्स आर सेव्ड नहीं नहीं, in आई spite मीन of अच्छा not अच्छा. in spite of the Roman Catholic Church, not because of Roman Catholic Church, करेक्ट करेक्ट. because we are saved by grace alone. यस. अरे मुझे मुझे मिल नहीं रहा यार, बट मुझे भी नहीं मिल रहा यार, वो मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ. इट्स लाइक सीरियसली मैं बहुत लोगों को परेशान कर रहा है इसके लिए. चलो मिलेगा तो नहीं हम बाद बट में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं बट क्योंकि आई थिंक अपोक्रिफा के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. हाँ, तू क्या कह रहा है? सॉरी. ये जरूर है कि मतलब एक वर्स तो ये जरूर है Malachi 4:5 में कि behold I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, है ना? So so that is काफी अच्छा. करेक्ट, बट वही मैं उस पे आऊंगा. ट्रेडिशन कहता है क्या कहता है ट्रेडिशन? ट्रेडिशन कहता है कि Malachi is the last prophet. All Jews believe Malachi is the last prophet. Jesus believed Malachi is the last prophet. है ना? और इवन पता है एक वर्स है जहाँ पे जीसस फैरिसीज को कर्स कर रहे होते हैं और कहते हैं यू नो ऑन यू ऑन दिस जनरेशन इज लेड the blood of all the prophets whom you have killed, from Abel to Zechariah. याद है एक वर्स ऐसे. तो जीसस बोलते हैं कि blood of all the prophets is laid on this generation from Abel to Zechariah. Luke 11:50. Luke 11:50. हाँ. So इसमें कहता है कि हाबिल से लेके जकरिया तक जितने प्रॉफिट्स हैं उन सबका तुम पे लहू है. तो मतलब what is Jesus trying to say from Abel to Zechariah? Zechariah was the last prophet to be killed. So Malachi was written last, but मतलब in history Zechariah was the last guy to get killed ना. तो basically Jesus is Malachi हाँ नहीं Malachi लिखा गया after the book of Zechariah, but Malachi was alive when Zechariah died. ज्यादा हम डीप तो नहीं चले, बट कहने का मतलब यही है कि वो Jesus is referring to the Jewish Old Testament. जब वो able to Zechariah बोल रहा है ना Jesus, so he is referring to Jewish Old Testament, which is मतलब 39 books. ठीक है. समझ रहे हो? Okay.
So Jesus is 39, making हाँ, reference ठीक to है. 39 books. But इसमें मैं और थोड़ा देखूंगा कि नहीं यार, एक वर्स था पता है. I wish we were doing हम this वो वर्स live. ना डिस्क्रिप्शन में डाल दें क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो रहा हाँ ठीक है, है. बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट हमारा. हाँ लोग वेट करते हाँ. थे बुरे हाल. But yeah, anyway, so that is like one of the things. Ki Malachi is the last prophet, and all the books of the Apocrypha are written in the 400 years between Malachi and Matthew. Mark. Yeah, Mark. I mean John the Baptist. Yes. Yes. So ठीक है, और कोई पॉइंट तेरे को ऐड करना हो इसमें? बस यही है भाई, मतलब शर्माओ मत, अपना वचन पे बोल रहो और अपनी हिस्ट्री को जानो. Right. And be a blessing to others. That's what I would say. So yeah, I'm pretty much done. ठीक है, बस एक क्विक एक समरी देते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है. सो आई थिंक सिंपली हमने आज हिस्ट्री पे देखा. आज एक्चुअली प्रभु कास्ट चर्च हिस्ट्री अनप्लग्ड हो गया ना. Maybe. बट या, बट स्टिल इट वाज गुड. और हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री क्या है हमारी एज अ प्रोटेस्टेंट, एज अ रोमन कैथलिक, हम सबको पता होना चाहिए. As a Christian. एज अ क्रिश्चियन, सॉरी, यू आर राइट. Generally. क्रिश्चियन हमें अपना पता होना चाहिए. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज जो दिखे कि वी आर कैथलिक, राइट. एवरी वन ऑफ अस आर पार्ट ऑफ कैथलिक चर्च, राइट. हम लोग अफर्म करते हैं अपोस्टल्स क्रीड में, आई बिलीव इन वन होली कैथलिक चर्च, communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of body. One holy Catholic and Apostolic Church. Apostolic Church, yes. So इस चीज का ध्यान रखना है. एंड हमने कैनन के बारे में देखा कि कैनन को एस्टैब्लिश नहीं किया गया किसी कैनन में, किसी काउंसिल में बैठ के, किसी इंस्टीट्यूशन ने. इट वाज रिकग्नाइज्ड. मतलब चर्च को हमेशा से पता था कि ये प्रभु का वचन है. जैसा कि जीसस ने कहा था, माय शीप नोज माय वॉइस, वी नो द स्क्रिप्चर, राइट. Yes. सो ये आज हमने देखा. एंड फाइनली हमने अपोक्रिफा के बारे में बात करी. वचन में जो कैथलिक बाइबल में थोड़े एक्स्ट्रा बुक्स मिलते हैं कि क्यों हम उसको प्रभु का शब्द नहीं मानते. ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए आई थिंक, पर थोड़ी बहुत अच्छी नॉट, थोड़ी बहुत अच्छी है, बट इट इज नॉट स्क्रिप्चर. उससे आप थियोलॉजी नहीं बना सकते और डॉक्ट्रिन्स नहीं बना सकते. सारी अच्छी नहीं है, ओके. पता नहीं, मैंने सारी पढ़ी नहीं एक्चुअली, बट हाँ. सो होप आज का ये एपिसोड एक ब्लेसिंग रहा होगा आपके लिए. और अगर आपको ये लगा हो अच्छा, प्लीज इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. अपने कैथलिक भाई बहन को ये एपिसोड जरूर भेजिएगा. या अपने चर्च का पार्ट बने, लोकल चर्च में सर्व करें, और लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें. एंड या, दैट्स इट. Anything you want to add, Sam? Well, God bless everyone. God bless everyone. Chalo. That is about it. Thank you. Chalo. Bye bye. Have a good See you next week. evening, night, morning, whenever you are watching. Bye bye. Bye bye.